नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही छोटी और मजेदार कविता है। हाँ, लेकिन अक्सर छोटी चीजों में ही बड़ा मतलब छुपा होता है। बिल्कुल। कविता का नाम है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल और इसे लिखा है रेजिनाल्ड आकेल ने। और हमारे पास जो सामग्री है उसमें ये कविता है और साथ ही इसका बड़ा दिलचस्प विश्लेषण भी है। ये कहानी है एक महिला मिसेस जोन्स और उनके बगीचे की। अब देखिए, बगीचा सुनते ही मन में फूल पत्ते आते हैं। हाँ, रंग बिरंगे फूल, हरी भरी घास है ना। लेकिन मिसेस जोन्स का बगीचा इन सब से बिल्कुल अलग है। उनका बगीचा पत्थरों से बना है। तो आज हम इसी अनोखे बगीचे की कह सकते हैं एक गहरी पड़ताल करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीधी सादी सी लगने वाली कविता मजाक मजाक में कितनी गहरी बात कह जाती है। और इसका जो शीर्षक है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, उसमें भी एक पहेली छुपी है। हाँ, तो चलिए इस पत्थर वाले बगीचे के राज खोलते हैं। चलिए। में क्रेजी पाथ कहा गया है। मुझे तो ये शब्द पढ़कर ही हंसी आ गई। बिल्कुल। क्रेजी पाथ शब्द का इस्तेमाल ही बता देता है कि कविता सुनाने वाला यानी जो स्पीकर है वो इस बगीचे को किस नजर से देख रहा है। मतलब वो इसकी तारीफ नहीं कर रहा। नहीं, उसे ये सब थोड़ा अजीब, थोड़ा सनकीपन लग रहा है। आगे वो बताता है कि वहां एक लिली का तालाब है, एक रॉकरी है, मतलब चट्टानों का ढेर, और तो और एक धूप घड़ी भी है जिस पर कोई अजीब सा यंत्र लगा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मिसेस जोन्स को ये सब बहुत पसंद है। हाँ, उन्हें अपना ये क्रेजी बगीचा बहुत प्यारा है। इससे मिसेस जोन्स के बारे में क्या पता चलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि ये बगीचा सिर्फ एक बगीचा नहीं, बल्कि मिसेस जोन्स के पूरे व्यक्तित्व का एक नक्शा है। अच्छा, ऐसा। वो एक ऐसी इंसान लगती हैं जिन्हें बनी बनाई पारंपरिक चीजों में मजा नहीं आता। उन्हें लीक से हटकर चलना पसंद है। जहां दूसरे लोग गुलाब और गेंदे के फूल लगाएंगे, वो अपने बगीचे में पत्थर और चट्टाने सजा रही हैं। सही कहा। उनका बगीचा उनकी आजाद सोच और उनकी अपनी रचनात्मकता का एक जीता जागता ठोस सबूत है। और शायद यहीं से हमें शीर्षक का पहला इशारा मिलता है, एक कॉन्क्रीट यानी पत्थरों से बना उदाहरण। बिल्कुल, ये बगीचा उनकी पर्सनालिटी का एक फिजिकल, एक ठोस रूप है। ठीक है, तो एक तरफ है मिसेस जोन्स का ये अजीबो-गरीब पत्थर का बगीचा, लेकिन कहानी में असली मजा तो तब शुरू होता है जब इसमें पौधे आते हैं। हाँ, स्पीकर बताता है कि मिसेस जोन्स इन बड़े बड़े कठोर पत्थरों के बीच में नन्हे नन्हे बिल्कुल नाजुक से पौधे लगाती हैं। और स्पीकर उन्हें देखकर पूरी तरह हैरान है। वो कहता है कि ये पौधे इतने छोटे और मामूली हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं है। अंग्रेजी की लाइन है, दे डोंट मीन एनीथिंग एट ऑल। हाँ, उसके लिए ये पौधे जैसे हैं ही नहीं, उनका होना ना होना बराबर है। और फिर वो जो मजाक करता है वो तो कमाल है। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि मिसेस जोन्स इन पौधों को लगाने के लिए खुरपी या किसी औजार का इस्तेमाल नहीं करती होंगी। वो इन्हें पिन से लगाती होंगी। पिन से? मैं तो कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई पिन से पौधा कैसे लगा सकता है। हाँ, ये एक बहुत मजेदार तस्वीर है। साहित्य में इसे अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन कहते हैं। जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। हाँ, ताकि उसमें हास्य पैदा हो। स्पीकर को ये काम इतना नामुमकिन और बेतुका लग रहा है कि उसे मजाक सूझ रहा है। वो कहना चाह रहा है कि ये पौधे पिन की नोक जितने ही छोटे और बेकार हैं। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग दुनियाएं दिख रही हैं ना। एक तरफ मिसेस जोन्स हैं जिन्हें उन छोटे छोटे लगभग अदृश्य पौधों में भी कोई खूबसूरती दिख रही है, और दूसरी तरफ स्पीकर है जिसके लिए बगीचे का मतलब है बड़े सुंदर दिखने वाले फूल। उसे ये सब बचकाना लग रहा है। बिल्कुल। और यही इस कविता का दिल है, दो लोगों के नजरिए का टकराव। एक के लिए जो चीज कीमती है, दूसरे के लिए वो मजाक का सामान है। वाओ, ये तो बहुत गहरा मतलब हो गया। यहाँ कठोर पत्थरों और उन नाजुक पौधों के बीच का विरोधाभास भी बहुत गहरा है। जैसे कोई बताना चाह रहा हो कि कैसे कठोर और बेजान दुनिया में भी छोटी छोटी नाजुक चीजें अपनी जगह बना लेती हैं। अगर कोई उन्हें प्यार से देखे तो। बिल्कुल। मुझे तो लगा था कि ये बस एक मजेदार कविता है, तो स्पीकर को ये छोटे छोटे पौधे मजाक लग रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, असली मजा तो अब आता है जब मिसेस जोन्स उसे अपना बगीचा दिखाने बुलाती हैं। हाँ, यहीं से कविता अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। मिसेस जोन्स बड़े उत्साह से स्पीकर को बुलाती हैं और दोनों बगीचे में खड़े होकर लगभग 15 मिनट तक किसी एक खास फूल के बारे में बात करते हैं। सोचिए, 15 मिनट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि स्पीकर के मन में क्या चल रहा होगा। वो बेचारा इधर उधर देख रहा है, सोच रहा है कि भाई ऐसा कौन सा अनोखा फूल है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। और 15 मिनट की बातचीत के बाद जब उसकी बेचैनी हद से बढ़ जाती है तो वो आखिरकार पूछ ही लेता है, ये प्यारा फूल आखिर है कहाँ? और फिर जो जवाब मिलता है
वही इस कविता की जान है। मिसेस जोन्स बड़े आराम से कहती हैं, तुम उसी पर खड़े हो। और बस। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब मैं उस स्पीकर की हालत सोच सकती हूँ, कितनी शर्मिंदगी हुई होगी उससे। बिल्कुल। वो 15 मिनट से जिस फूल की कहानी सुन रहा था उसे वो अपने पैरों के नीचे कुचल रहा था और उसे पता भी नहीं चला। इसी को अंग्रेजी में सिचुएशनल आयरनी कहते हैं, है ना? हाँ, यानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ जहां जो आप उम्मीद कर रहे होते हैं उसका ठीक उल्टा हो जाता है। स्पीकर एक सुंदर फूल देखने की उम्मीद कर रहा था और सच ये निकला कि वो उस सुंदरता का अनजाने में कातिल बन गया था। बड़ा दुखद भी है। हाँ, अगर आप मिसेस जोन्स के नजरिए से सोचें तो उनकी सबसे कीमती चीज किसी के लिए इतनी मामूली थी कि वो उसे देख भी नहीं पाया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक पल में हमें दोनों किरदारों के बीच की मीलों लंबी वैचारिक दूरी दिखा देता है। एक के लिए वो फूल अनमोल है और स्पीकर के लिए वो इतना महत्वहीन है कि उसके पैरों को महसूस तक नहीं हुआ कि नीचे कोई जिंदा चीज है। ये पल हमें जोरदार तरीके से याद दिलाता है कि खूबसूरती कोई तयशुदा चीज नहीं है। वो तो बस देखने वाले की नजर और नियत में होती है। वाह, इस एक लाइन ने पूरी कविता को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये मुझे उस कहावत की याद दिलाता है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। और अब मुझे लग रहा है कि कविता का जो शीर्षक है अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, उसका मतलब सिर्फ पत्थर वाला बगीचा नहीं हो सकता। आप सही रास्ते पर हैं। इसमें जरूर कोई और गहरा मतलब भी छिपा है। ये शीर्षक कुछ ज्यादा ही चालाक लग रहा है। ये शीर्षक एक पन है, यानी एक शब्द के दो मतलब। अंग्रेजी में पन एक बहुत ही लोकप्रिय साहित्यिक तरीका है। अच्छा, तो पहला मतलब तो साफ है, कंक्रीट मतलब सीमेंट पत्थर रोड़ी। हाँ, क्योंकि बगीचा पत्थरों का है तो ये एक कॉन्क्रीट बगीचे का उदाहरण है। ये तो हो गया इसका सीधा शाब्दिक अर्थ। और दूसरा? लेकिन कॉन्क्रीट शब्द का एक और मतलब होता है ठोस, स्पष्ट, असली। जैसे हम कहते हैं मुझे कोई कॉन्क्रीट सबूत दो। ओहो, अब समझ आया। तो ये कविता मिसेस जोन्स की अजीब आदतों का एक कॉन्क्रीट यानी ठोस उदाहरण तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये इस बात का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि नजरिया क्या चीज होती है। अरे वाह! ये इस बात का एक ठोस सबूत है कि कैसे दो लोग एक ही जगह पर खड़े होकर एक ही चीज को देखकर दो बिल्कुल अलग-अलग हकीकतें जी सकते हैं। एक के लिए वहां खूबसूरती है, दूसरे के लिए खालीपन। बिल्कुल, इस एक शब्द कॉन्क्रीट ने कविता को कई परतें दे दी हैं। ये तो सच में कमाल है, एक छोटा सा शब्द और इतने सारे मतलब। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस छोटी सी कविता से हम किरदारों और उनके नजरियों के बारे में क्या सीखते हैं? मेरे ख्याल से हम दो तरह के लोगों से मिलते हैं। एक हैं मिसेस जोन्स। वो उन लोगों जैसी हैं जो दुनिया की भीड़-भाड़ और शोर शराबे से दूर छोटी-छोटी अनदेखी चीजों में अपनी खुशी और सुंदरता ढूंढ लेते हैं। उन्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। नहीं, वो अपनी बनाई दुनिया में मगन है, भले ही वो दुनिया दूसरों को पत्थर की बेजान दुनिया लगे। और दूसरा है स्पीकर, वो हम और आप जैसे आम लोगों की तरह है ना? हाँ, एक तरह से। जिसे बड़ी साफ सुथरी आसानी से समझ में आने वाली चीजें पसंद है, जिसे वही फूल सुंदर लगता है जो दूर से दिखाई दे, जिसमें चमकीले रंग हों। हाँ, वो ज्यादा पारंपरिक सोच का प्रतीक है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है। क्या? वो मिसेस जोन्स का मजाक तो उड़ाता है पर उसमें नफरत या गुस्सा नहीं है। उसकी बातों में एक तरह की हैरानी है, एक भोली सी जिज्ञासा है। अच्छा हाँ, वो उन्हें समझ नहीं पाता पर उनसे नफरत भी नहीं करता। बिल्कुल, उसे ये सब बस बहुत मजेदार लगता है। जो हमारे पास नोट्स हैं उनमें भी एक अभ्यास प्रश्न में यही बात कही गई है कि ये कविता इस बारे में है कि लोग अपने आसपास की दुनिया के बारे में अलग-अलग तरीके से कैसे सोचते हैं। और मुझे लगता है ये एक लाइन पूरी कविता का सार बता देती है। सही बात है। कविता का मूल संदेश ही यही है। ये हमें बहुत हल्के फुल्के अंदाज में सिखाती है कि हम अपनी धारणाओं के कितने गुलाम होते हैं। हम खूबसूरती का एक पैमाना बना लेते हैं और फिर हर चीज को उसी से नापते हैं, और इस चक्कर में हम अक्सर असली खूबसूरती को अपने पैरों तले रौंद देते हैं और हमें खबर तक नहीं होती। तो आज हमने देखा कि कैसे रेजिनाल्ड आकिल की एक जरा सी कविता अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल हमें हंसाते हंसाते नजरियों के फर्क पर एक बहुत बड़ा सबक दे जाती है। हमने मिसेस जोन्स के उस अनोखे पत्थर वाले बगीचे में झांका,
स्पीकर के मजेदार नजरिए को समझा। और उस दुखद लेकिन मजेदार क्लाइमैक्स की बात की जहां बेचारा स्पीकर उस फूल पर ही खड़ा था जिसकी वो तारीफें सुन रहा था। हाँ, और हमने शीर्षक के उस शानदार दोहरे मतलब को भी खोला जो इस कविता को एक साधारण मजेदार कविता से उठाकर एक गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली रचना बना देता है। एक तरफ पत्थरों का कंक्रीट बगीचा और दूसरी तरफ इंसानी सोच और नजरिए का एक ठोस उदाहरण। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। हमारी अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम भी किसी की खुशी, किसी की मेहनत या किसी की सुंदरता पर अनजाने में खड़े होते हैं। ये सोचने वाली बात है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे परिभाषाओं में फिट नहीं बैठती। हमारे आसपास ऐसे कितने अनदेखे फूल हैं जिन्हें हम हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम बड़े और चमकीले फूलों को ढूंढने में लगे हैं।